आपका क्या रिएक्शन? क्या कहेंगे, देखो कांग्रेस पार्टी में वो आए, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया और हम सब ने उसका स्वागत भी किया था, अच्छी बात थी। लेकिन अब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा। मनाया जा सकता था, आपको लगता है? देखो अब ये बात बहुत आगे चली गई है। मैंने ये बात तब कही थी जब राज्यसभा का चुनाव था, उन्होंने थोड़ी ज़िद की कि राहुल गांधी जी ही मिले। लेकिन देखो ऐसे में राहुल जी का, वो हमारे नेता हैं, उनका इन बातों को लेकर उसमें हमको हर चीज़ में राहुल जी को नहीं लाना चाहिए। वो समय अलग था, लेकिन अब बहुत आगे बात बढ़ गई है, तो अब उस पर पुरानी बात पे क्या टिप्पणी रहा था। मेरे कहने का भाव ये है कि वो विचलित विचारों का आदमी है। बीजेपी आदमी को यूज करती है और फिर फेंक देती है। कुलदीप बिश्नोई एक ऐसा नाम जो हरियाणा की आज की राजनीति में बहुत चर्चा में है। वैसे तो अभी इनके नाम के आगे कांग्रेस नेता लगता है, लेकिन आजकल इनकी नजदीकियां बीजेपी से बढ़ रही है। इनका उठना बैठना बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हो रहा है। कभी ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलते हैं, कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, तो कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते नजर आते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का हाथ छोड़कर अपने हाथों में कमल का फूल थामेंगे। वैसे तो ये कयास प्रदेश में हुए 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव से ही लगाए जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने को लेकर जब हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शैलजा से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कुलदीप बिश्नोई की बात को पुरानी बताते हुए कहा कि बीजेपी में जाना उनका अपना निर्णय है। आपका क्या रिएक्शन? क्या कहेंगे, देखो कांग्रेस पार्टी में वो आए, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया और हम सब ने उसका स्वागत भी किया था, अच्छी बात थी। लेकिन अब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा। मनाया जा सकता था, आपको लगता है? देखो अब ये बात बहुत आगे चली गई है। मैंने ये बात तब कही थी जब राज्यसभा का चुनाव था, उन्होंने थोड़ी ज़िद की कि राहुल गांधी जी ही मिले। लेकिन देखो ऐसे में राहुल जी का, वो हमारे नेता हैं, उनका इन बातों को लेकर उसमें हमको हर चीज़ में राहुल जी को नहीं लाना चाहिए। वो समय अलग था, लेकिन अब बहुत आगे बात बढ़ गई है, तो उस पर पुरानी बात पे क्या टिप्पणी। वहीं पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने कुलदीप बिश्नोई को विचलित विचारों वाला आदमी बताया। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। साथ ही बत्रा ने कहा कि बीजेपी आदमी का यूज करती है और फेंक देती है। वही हाल कुलदीप बिश्नोई के साथ भी होने वाला है। एक जो कुलदीप बिश्नोई है, अभी पीछे जेपी नड्डा और अमित शाह से मिले थे, आज मुख्यमंत्री से मनोहर लाल से मुलाकात की है उन्होंने फोटो भी जारी। तो क्या कहेंगे इस लोग को? देखो, कुलदीप बिश्नोई अल्टीमेटली बीजेपी में जाएगा और उसने मन बना चुका है। वो, मैं भी हजका में था, उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन था जब कुलदीप बिश्नोई ने हजका बनाई थी। वो आदमी विचारों से नहीं चल रहा। उस वक्त चौधरी भजनलाल को पता ही नहीं था कि हरियाणा जनहित कांग्रेस बना रहा है। ये स्टेज का संचालन ही मैं कर रहा था। मेरे कहने का भाव ये है कि वो विचलित विचारों का आदमी है और बीजेपी आदमी को यूज करती है और फिर फेंक देती है। और कांग्रेस में उसकी अच्छी पोजीशन रहती, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर था, वर्किंग कमेटी का स्थायी सदस्य था। तो हमारी तो समझ से बाहर है कि क्या सोच के वो बीजेपी में गया है, उसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। मैं ये कुमारी शैलजा और सुभाष बत्रा के इस बयान को सुनकर यह साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ये पूर्ण रूप से मान ली है कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के साथ अपना सारा रिश्ता खत्म कर लिया है और अब वो बीजेपी की नैया पर सवार हो गए हैं। करनाल से कमाल और हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।